सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग श्रवण करने की बड़ी सुविधा है। घर घर में मोबाइल है। छत्तीसगढ़ के एक भक्त का फोन आया तो उसने बताया कि आपने मोबाइल में प्रवचन में सुना था, कहा है कि अच्छा साउंड बॉक्स लाइए और मोबाइल से कनेक्ट करके टीवी में कनेक्शन देकर मीठी मीठी आवाज़ में प्रवचन सुनिए। तो मैं सब ले आया हूँ। तो हमने कहा अच्छा लाया हो? बोले बहुत अच्छा लाया हूँ, 60,000 का साउंड बॉक्स है। बोले बिल्कुल स्वीट वाणी निकलती है। मेरी पत्नी, मैं, मेरा बेटा सुनते रहते हैं। तो हमने कहा कुछ फायदा हुआ? बोले पुलिस में अफसर था, नौकरी खत्म हो गई। नौकरी खत्म। तो हमने कहा ये फायदा है कि नुकसान? बोले नहीं, जानबूझकर छोड़ दिया। फिर बोले बिजनेस में उतर गया। पहले मिलते थे 30,000 महीना, 40,000, अब गुरुदेव 10 लाख महीना बिजनेस में कमा रहा हूं। तो हमने कहा खुश हो? बोले खूब खुश हूं, पूरे भारत देश का सबसे बड़ा दानी भी हूं। तो हमने कहा दानी भी है? बोले मैं रोज रोज दान नहीं करता। जब आप तीर्थ में सत्संग करते हो 2 लाख 3 लाख एक साथ दे देता, बाकी गांव गांव करो, हम नहीं देंगे कुछ। तो मैंने कहा कि गांव में भी दे दो। बोले हाँ। तीर्थ अयोध्या में 2 लाख दिया था, तीर्थ में सत्संग था। उज्जैन में है, कह रहे थे अब 3 लाख। बोले दे तो सकता हूँ 7 लाख, लेकिन 3 हर साल बढ़ाऊंगा। तो हमने कहा पुलिस की नौकरी चली गई। बोले बड़ा सुख मिला। बोले इतनी बड़ी बुद्धि उसमें फंसी रही थी मुझे। अब मैं बिजनेस में उतरा, होटल है मेरा और मेरे पास में और ट्रांसपोर्ट के काम है, साइकिल भी चलाता हूँ, रोज स्वस्थ रहता हूँ और प्रवचन सुनता हूँ। नाम है भक्त का, रहने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिला राजनांदगांव, भिलाई में भी मकान है। भक्त श्री योगेश साहू जी, सुमित्रा साहू पत्नी है, कोणाल साहू बेटा है। सब भक्ति में लीन है। सत्संग में विवेक जागृत हो गया। सारी बुराइयां ऐसे पीछे छूट गई जैसे सांप की क्योंचली पकने के बाद पीछे छूट जाती है, सांप आगे निकल जाता है। ऐसे याद रखना, जब विवेक आपका परिपक्व हो जाएगा तो बुराइयों की क्योंचली पीछे छूट जाएगी और तुम उन बुराइयों के चंगुल से बाहर हो जाओगे और जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसलिए निरंतर सत्संग सुनना पड़ेगा। एक दिन सुन लिया, तुम सोच लो विवेक जागृत होगा। ये विवेक सो भी जाता है। डेली सत्संग, थोड़ा समय निकाल लो, मौका निकालिए। कुछ लोग कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमें मरने की भी फुर्सत नहीं। कितने लोगों से सुना हूं तो कहते हैं अरे भक्ति वक्ति करने की टाइम नहीं हमारे पास, इतना घर में जंजाल है, इतना काम धाम है, भक्ति कब करेंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं। एक दिन जब उनकी मृत्यु हो जाती, लाश पड़ी रहती, तब काम कौन करता? कबीर साहब एक लाश के पास में जा करके लाश को हिला करके पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उससे कहते हैं अब कहाँ चले हो अकेले मीता, हे मेरे मित्र अब अकेले कहाँ चले गए? तुम तो कहते थे मैं घर छोड़कर अकेले कहीं जाता नहीं, पर अब कहाँ चले गए? मरे पड़े हो। उठो न करो घर की चिंता, उठो ना, करो ना, घर की चिंता क्यों नहीं करते? ये चारा कौन देगा जानवरों को? आलू कौन बोई? ये धान कौन समेटी? ये भूसा कौन धरी?
ये सब घर भर बीमार, इनकी दवा को लाई 12 बंके से। उठो, करो चिंता। लाश कुछ बोलती नहीं। तो उस लाश के लड़के आए, कबीर साहब से बोले, कबीर साहब आप बहुत मजाक करते हो, लाश को क्यों समझा रहे हो? बोले लाश के बहाने हम तुमको समझा रहे हैं, तुम समझ लो। तुम्हारा बाप कह रहा है टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, जंजाल बहुत है, ये छोड़ क्यों चला गया? अभी जंजाल को संभाली, इनको टाइम नहीं था और जंजाल पड़ा है और ये मरे पड़े, तो जंजाल को संभाली। इसलिए इनसे कह रहे हैं, और इनसे कहने का तो बहाना है, तुमसे बता रहे हैं कि तुम बाप इतना तुम हो न मर जाए, भक्ति सत्संग कुछ कर लो। तो लड़का बोले जब बापे को उम्र पहुंची तब हम कर ले भाई। आगे चले, माता पिता पीछे आए रहे। महाराज जी बाप की बराबरी मत करिए, विवेक से काम करिए। अब कहाँ चले हो अकेले मीता, बीजक की वाणी है ये, कबीर साहब के ग्रंथ बीजक। अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। उठिए ना, करिए ना घर की चिंता। कौन फिक्र करेगा? तुम्हारी पत्नी को कौन संभालेगा? पति को कौन संभालेगा? तुम कह रहे थे सब पूरा हम ही ब्रह्मांड संभाले, अब कौन संभालेगा? तुम्हें तो फुर्सत नहीं थी। देखिए संतों ने भी फुर्सत निकाला, इतने लोगों ने फुर्सत निकाला। फुर्सत, शराब पीने के लिए लोग फुर्सत निकाल लेते, धन निकाल लेते। जुआ खेलने के लिए लोग धन निकालते, फुर्सत निकालते। ताश खेलने के लिए लोग टाइम निकाल लेते। मारपीट झगड़ा करने के लिए लोग टाइम निकालते, पैसा भी निकालते। तुम्हें सत्संग के लिए टाइम नहीं, हद मार दिया आपने। चलो आज से संकल्प ले लो, डेली सत्संग सुनेंगे, मोबाइल की यूट्यूब में और टीवी में कनेक्ट करके भी सुनेंगे, बाकी डायरेक्ट भी सुनेंगे और साउंड सिस्टम अच्छा लगाकर सुनेंगे। सत्संग में जिंदगी हो जानी चाहिए, सत्संग में जिंदगी डूब जानी चाहिए, तब विवेक जागृत होगा। जब तक दम है तो हर दम सत्संग ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले में एक भक्त मुझसे मिलने आए, तो बोले कि सत्संग कराना चाहता हूँ। आज बिलहरा वाले आए हैं, 50 लोग कह रहे हैं सत्संग, हम भी इसीलिए आए हैं। खड़े हो बिलहरा के सभी लोग, जरा देख लो। बिलहरा वाले सब खड़े हो जाओ, महिलाएं भी देखिए। अरे तुम मुड़ के देख लो, ताली बजा दो इनके लिए सब लोग।